अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वाला व्लॉग जो है ये फ्राइडे का है, मतलब कल का। और यहाँ पर जो है ना मेरे सुबह से काम शुरू हो चुके थे। तकरीबन आज मेरे दिन काम थोड़े ज़्यादा थे। वैसे तो मैं जब से आई हूँ ना तकरीबन आप समझ लो कि मुझे पूरा एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन घर की सेटिंग बनते बनते ही बनेगी ना, जाहिर है। तो वही वाली बात है। तो अभी बस थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कर ही रहे हैं। आज फ्राइडे था तो मैंने मशीन वगैरह भी लगानी थी, और दूसरा ये कि कुछ खाने वगैरह भी बनाने थे। खाने मतलब खाना नहीं, खाने बनाने थे। दूसरा ये कि मतलब मैंने जो है ना सुबह उठते ही नाश्ता वाश्ता देकर हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपने कामों में लग गई थी। इब्राहिम सो रहा था। मैं चलो ये बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पे अपने जल्दी जल्दी काम निपटा लिए जाएँ। मासी वगैरह मेरे आती नहीं है तो काम अपने मैं सारे अपने हाथ से सारे खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना मैंने मशीन लगा रही थी चादर वगैरह धोने के लिए। और जो है ना सारी मतलब पैंट वगैरह जीन्स जो होती हैं उनको वॉश करने के लिए मशीन लगा ली थी। दूसरा ये 1 किलो के करीब तकरीबन जो है ना मटन रखा हुआ था। तो मटन जो है ना मैंने उसको पानी में डिप करके रख दिया, ताकि जो पत्थर हो रहा है ना वो फ्रीज़र में रख रख के, तो इससे ये होगा कि वो थोड़ा सा जो है अलग अलग हो जाएगा, और फिर वो वॉश करके उसको पकाने में काम आ जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जल्दी जल्दी सारे के सारे काम कर लूँगी ना, और जितने जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी फिर उसके बाद जो है ना मैं आराम से जो है ना रिलैक्स हो जाऊँगी, सो जाऊँगी, थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँगी, थोड़ा सा आराम कर लूँगी। लेकिन इस तरह से होता नहीं है। मैं सुबह 9 बजे की जो लगी हुई होती हूँ, मुझे तकरीबन 3 बज जाते हैं। और वही बात है कि फिर मुझे जो एक डेली रूटीन में जो सोने का टाइम होता है वही मुझे टाइम मिल रहा होता है। मतलब मेरी ये सोच कब से चल रही है कि मैं ये काम कर लूँगी तो बस मैं 11 बजे फ्री हो जाऊँगी, तो फिर मैं सो जाऊँगी या मैं थोड़ा सा आराम फरमा लूँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं कामों से फ्री होती हूँ तो इब्राहिम उठ जाता है, फिर इब्राहिम के काम मुझे अलग करने पड़ते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, या कभी कभार तो उससे ज़्यादा लग जाता है। या समटाइम तो ऐसा समझ लो कि बस सोने के लिए लेट ही रही होती हूँ और इब्राहिम कोई ना कोई कारनामा ऐसे कर लेता है कि फिर मुझे उठ के उसके ना सारे काम करने पड़ते हैं। एक तो रोज़ाना का ये बड़ा मसला है कि क्या बनाएं, और मतलब मुझे समझ में भी आ जाता है ना, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो वो मुझे बोलता है कि नहीं ये नहीं खाना, मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना, है तो वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। मतलब इस तरह के नखरे भी उठाने पड़ते हैं जनाब के। मतलब क्या कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते। लाइक मतलब मुझे शोरबे वाले सालन पसंद है, वो नहीं खाते। मतलब मुझे सब्जियाँ भी पसंद है, वो नहीं खाते। तो फिर मुझे बहुत सेलेक्टेड चीज़ें जो है ना, मुझे उनमें से कुछ चीज़ बनानी पड़ती है ताकि वो भी खा लें और मैं भी खा लूँ। 2 अफराद तो हैं, उनमें से भी अगर एक अफराद नहीं खाएगा तो फिर मैं अकेले खाकर क्या करूँगी? मेरी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। दूसरा ये, अगर मेरा बनाया हुआ हाथ का खाना मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाता तो मैं समझती मेरी मेहनत वसूल हो गई है, बस दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने लिया है तकरीबन ये मैं बना रही थी शामी कबाब। शामी कबाब ख़त्म हो चुके थे तो शामी कबाब के लिए हम लोग थोड़ी सी दाल ली मैंने अपने हाथों से, जो है ना अपने हिसाब से ले ली थी। तकरीबन आप समझ लो ये तकरीबन 1.5 कप समथिंग, हाँ 1.5 कप होगा। और यहाँ पर 1 किलो समझ लें आप बीफ का गोश्त जो है ना हमने यहाँ पर लिया है, और इसको भी मैंने पानी में डिप करके रख दिया ताकि ये अलग-अलग हो जाए। इसको वॉश करके अच्छे से धो के फिर पका लें हम। अच्छा जी, फ्राइडे का दिन था और हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं, मतलब नमाज अदा करके डायरेक्ट ही जो है ना आप समझ लो कि घर आ जाते हैं वो। तो इसलिए ना मुझे आज काम थोड़े जल्दी जल्दी करने थे, और मैंने जान करके कुछ ज़्यादा ही काम छेड़ दिए थे। मतलब शामी कबाब भी छेड़ दिए थे, और मटन कढ़ाई भी छेड़ दी थी, और मशीन भी लगा ली थी। सफाई सुथराई तो मैंने हाथ से अपनी खुद ही करनी होती है घर की। तो जो है मतलब मैंने खुद ही मैं बस लगी हुई थी। अच्छा भाई, स्मेल वगैरह का हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर सबसे पहले मटन के गोश्त को अच्छे से उबाल लूँगी। वैसे तो इसकी बुनाई वगैरह अच्छे से करो तो इसकी स्मेल वगैरह निकल जाती है। खैर हम आगे चल के वो भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने मटन को उबालने के लिए रख दिया था। उसके बाद वो अच्छे से उबलने के बाद यहाँ पर मतलब थोड़ी देर ही, तकरीबन आप समझ लो 5-10 मिनट थोड़ा सा उबला होगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से छान लिया था। अब आप लोग मुझे ये मत बोलिएगा कि अंबर मटन का पानी क्यों फेंक दिया। मतलब मैंने पिछली तकरीबन काफ़ी दिन हो गए इस बात को, तो मैंने चिकन उबाल के उसका पानी फेंक दिया था। काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, अंबर तुमने यखनी फेंक दी, कैसी लड़की हो तुम। तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करना ये तो आप लोगों ने मुझे प्रॉपर बताया नहीं। अब आप लोग बोलोगे अपनी अम्मी से पूछ लो। अम्मी से पूछना हो तो फिर आप लोगों से क्यों पूछती? हाँ उनसे भी मैं पूछ लूँगी, लेकिन आप लोग भी मुझे ज़रा बताया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों से ही बोलूँगी ना ये वाली बात तो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहा कि जब मैंने चिकन उबाला ना, उसका पानी मैंने ना डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है। अब वो बर्फ़ बन गया। जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई यखनी वगैरह बना रही थी या समथिंग कुछ इस तरह से चावल वगैरह बना रही थी, मैं चलो वो चावल जो मैंने पानी रखा था ना, मतलब यखनी जो रखी थी फ्रीज़र में, उसको निकाल लेते हैं। वो मेल्ट होते होते इतना टाइम लग गया, मतलब हमने खाना खा भी लिया, बर्तन भी धो गए, सो भी गए, वो भाई मेल्ट होने में लगा। मैं ये तो मतलब मुझे कुछ मतलब
समझ नहीं आई इसकी बात जो भी है, तो मुझे बताइएगा ज़रा इसका क्या मामला है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने मटन का जो है ना पानी वानी फेंक कर इसको अच्छे से धो धा कर और प्याज को अच्छे से मैंने पहले तो फ्राई किया, इतना फ्राई किया कि वो मरगिल्ली सी हो गई भाई। और इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर मटन डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से डाल करना इसके अंदर, इसकी अच्छे से मैंने बुनाई कर दी है। इसको फिर मैंने ढक के रख दिया था जब तक मैं टमाटर वगैरह काट रही थी, सारी कटिंग वटिंग करी मैंने। टमाटर मैंने इसमें खूब अच्छे से भर भर के डाले थे, तकरीबन ये मैंने लिए बड़े बड़े टमाटर 5 या समथिंग 6 टमाटर होंगे। अच्छा भाई एक और बात बता दूँ, मतलब जो लोग मुझे इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे ना कि अम्बर अब तुम रेसिपी बताओगी ना, भाई मैं अपनी रेसिपी नहीं बताती क्योंकि मेरी कोई रेसिपी नहीं है। पहली बात तो ये, मैं तो खुद अम्मी की वीडियो देख के बनाती हूँ और मैं किस तरह से बनाती हूँ। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वीडियो मैंने देखी हो, मैं कोई चीज़ के अंदर भूल जाती हूँ, लेकिन मैं जो है ना मतलब किस तरह से कुकिंग करती हूँ या मैं किस तरह से खाना बनाती हूँ या मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो आप लोगों के साथ मैं अपने तजुर्बे जो है ना वो शेयर करती हूँ। मैं अपनी समझ लो महारत शेयर नहीं कर रही आप लोगों के साथ, मैं अपने तजुर्बे शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ये मतलब समझ लो कि कुकिंग वगैरह ज़ाहिर है मैं शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। मतलब जिस दिन मैं करती थी उस दिन अलग ही शोर हुआ होता था कि अंबर आज कुकिंग कर रही, कोई भी किचन में ना जाए क्योंकि मैं किसी को आने नहीं देती थी, इसलिए बस मुझे कुछ है कि मतलब मुझे कोई काम करते हुए ना देखे, मुझसे काम नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे ना तकरीबन मैंने सारे मसाले जो थे ना एक एक चम्मच के 1.5 चम्मच समथिंग इस तरह से निकाला और इन सबको मैंने एक ही प्लेट में निकाली थी ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। पहले तो मैंने मसालों को निकाला, फिर मैंने मसालों को चेक किया कि सारे के सारे मैंने मसाले ले लिए हैं। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है आप समझ लो लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, नमक समथिंग सारी चीज़ें ली हैं और उसको अच्छे से मैंने जो है ना उनको प्लेट में अपने हिसाब से रख के और फिर देखा कि यार कोई चीज़ कम तो नहीं पड़ रही, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि यार मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, दो चीज़ भूल गई हूँ, खाने का वो रूप रंग नहीं आ रहा जो आना चाहिए, जो वीडियोस में दिखाया जा रहा होता है। यार क्या चीज़ रह गई, क्या चीज़ रह गई। फिर बाद में याद आया अच्छा ये भूल गए भाई, अच्छा भाई। तो फिर मैंने इस टाइम जो है ना ऐसा किया, मैं भाई एक तो ये मटन की बात है, मटन का सवाल है भाई। दूसरी बात ये कि ये 1 किलो तकरीबन इतना होगा। तीसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड को खाना है और ये हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने मसालों का अलहदा निकाल के इसमें ऐड करे थे। यहाँ पर जो है ना उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई को मैंने थोड़ा सा डन करने के बाद वो हल्की आंच पे पकता रहा। इसके बाद मैंने दूसरे चूल्हे पे शामी कबाब भी रख दिए थे पकाने के लिए। वाओ, मतलब मैं एक दिन में 2 डिशेस बना रही हूँ ये पहली बार नहीं हुआ, तकरीबन ये 3 से 4 दफ़ा हो चुका है कि मैं एक टाइम में 2-3 खाने बना रही हूँ। खैर, बर्तन जो गंदे हो रहे थे उनको मैंने हाथों हाथ धो रही थी, किचन को मैं बिल्कुल हाथों हाथ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि यार इब्राहिम अगर बीच में कहीं उठ गया ना तो फिर मेरे काम पेंडिंग में पड़े रह जाएंगे, तो इसलिए अब भी इब्राहिम सो रहा है तो चलो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेते हैं। मैंने हाँ जो है ना किचन को भी समेटती रही हूँ साथ साथ में। इसके बाद जो है ना भाई यहाँ पे शामी कबाब की बारी आती है। इसको मैंने तकरीबन 2 प्याज लिया, वैसे भी जो है ना शामी कबाब पकते हैं तो हर चीज़ जो है बहुत नरम हो जाती है, अच्छे से जो है पिस जाती है। तो आप लोगों ने पूरा सादा प्याज ही ले लो तो क्या फ़र्क पड़ता है, वही बात है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, अदरक का एक बड़ा पीस डाल दिया था और ये धनिया थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दिया था इसमें। नहीं सही था नहीं अच्छा जी, क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि अंदर से आवाज़ आ रही है। इब्राहिम साहब उठ गए थे, मैं उनके कामों में थोड़ा सा बिज़ी हो गई। मैंने क्या किया, इसमें पानी वगैरह डाल के और इसको ना चढ़ा के मतलब शामी कबाब को अच्छे से चढ़ा के मैं अंदर चले गई। अच्छा भाई, जब मैं बाहर आई हूँ ना तो मतलब ये पक तो रहा था लेकिन इसके अंदर वो बात नहीं आ रही थी जो एक होती है ना, एक चीज़ होती है कि हाँ इंसान सेटिस्फाई हो रहा होता है देख कर खाने को भी, एक शक्ल सूरत से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि बंदा बोलता है यार हाँ ये चीज़ पक रही है। अच्छा मैं बोलूँ ये पक तो रही है लेकिन इसमें कुछ रह गया है अधूरा सा, लेकिन क्या रह गया समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे याद आता है अल्लाह, मतलब मैं क्या रही हूँ मैं, मतलब ज़ाहिर है वो इब्राहिम के थोड़े से काम में बिज़ी हो गई ना, मैंने बीच में काम छोड़ दिया तो मैं भूल गई कि मैंने इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च, नमक और ये तकरीबन ये मिर्च मसाले तो मैंने डाले ही नहीं है। ये बस मैंने खड़े मसाले और गोश्त और दाल डाल के मैं इसको पका रही थी, तो इसका रूप क्या आया होगा आप खुद जो है ना तसव्वुर करें। तो खैर फिर मैंने बोला अरे सही टाइम पे मुझे थोड़ा ध्यान आ गया, कसम से मैं इब्राहिम तुम तो आज मेरा जो है ना पता नहीं बेइज्जती करा देते कि क्या बनाया है। तो खैर इसके बाद जो है ना फिर मैंने इसको पकते हुए मी
मिर्च मसाले डाले इसके अंदर, हल्दी, लाल मिर्च डाली, नमक डाला और जो है बस ये तकरीबन सारे मिर्च मसाले डालने के बाद फिर उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी कि हाँ उसको देख के मुतमईन हो सकते हैं कि कबाब बन रहे हैं और शक्ल थोड़ी अच्छी हो गई थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जामी शीरी बनाया, इसमें बापची मिलाई और उसको फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तो वो ये पियेंगे इसलिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर कढ़ाई के लिए मैं यहाँ पर बना रही थी रोटियाँ। शामी कबाब जो है ना मैंने रात के लिए रख दिए थे कि रात को ही मतलब ये खा लेंगे क्योंकि तकरीबन इसके काम थोड़े ज़्यादा थे। इसको पकना था अच्छे से, पहली बात तो ये, दूसरा इसको फिर पीसना था, वो भी सिलबट्टे पे पीसना था क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि सिलबट्टे पे पीसा करो भाई, ये मशीन वगैरह पे मत पीसा करो। सिलबट्टे पे पीसने के बाद इसका जो है ना ये इसके अंदर प्याज, हरा धनिया, थोड़ा सा मतलब जो हरी मिर्चें मिलाई जाती हैं उनकी कटिंग वगैरह करके उनको चॉप करके इसके अंदर मिक्स किया जाता है, उस फिर उसकी शेप बनाई जाती, फिर उनको फ्राई किया जाता है। मतलब इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो इसके लिए मैंने जो है ना मैंने बोला चलो हम दोपहर में जो है ना ये मटन कढ़ाई खा लेंगे और रात में जो है ना हम ये कबाब में तैयार कर लूँगी। खैर इसके बाद जो है रोटियां वगैरह तैयार करी, रोटियां वगैरह बनाई और कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर क्रीम भी मिक्स करी है। भाई ये मैं बहुत दिल से बना रही हूँ कढ़ाई तो इसके अंदर मैंने दही के साथ साथ क्रीम भी मिक्स करी। क्रीम को मैंने अच्छे से जो है ना फेंट लिया था और फिर इसके बाद जो है ना क्रीम को भी ऐड कर दिया था। बहुत क्रीमी और मज़ेदार आप समझ लो कढ़ाई बनी थी कि जो है ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा, और उनको बहुत पसंद आई ये कढ़ाई। फिर इसके बाद जो ना खुद फ्रेश हुई, इब्राहिम को फ्रेश किया और उसको भी तैयार वैयार करके, ज़ाहिर है घर को मैनेज करना थोड़ा सा अकेले में मतलब आप समझ लो टफ़ होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता। मतलब मैं कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब थोड़ा सा ये है कि पहले तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी क्योंकि ज़ाहिर है आप सब लोगों को पता है कि मतलब मैं अपने घर पे नहीं करती थी सारे काम। अब शादी के बाद जब शुरू शुरू में करना शुरू किए तो बहुत ज़्यादा जो समझ लो कि एक बर्डन लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है तो अब कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है। पहले तो खैर मासी वगैरह भी लगी हुई थी मेरे, अब तो मासी भी नहीं आती है तो अब मैं सारे काम तकरीबन खुद ही कर लेती हूँ और पता भी नहीं चलता टाइम का। मैं बोलती हूँ अच्छा है कि मैं बिज़ी रहूँ तो उतना ही अच्छी बात है। मैं जितना फ्री होती हूँ फिर वो ओवर थिंकिंग चलती हैं, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि एक सोच है वो तो कहीं पे भी जा सकती है। खैर तो मेरी खुद की कोशिश ये होती है कि मैं अपने आप को जो है ना बिज़ी रखूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने काली मिर्च भी जो है इसमें ऐड कर दी थी और ये मैंने तब ऐड करी थी, ये मतलब बिल्कुल फ्रिश पर थी, मतलब ये बन चुकी थी और मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा गरम मसाला इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। इसकी जो खुशबू आ रही थी ना, इसकी खुशबू आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि इसकी क्या ही खुशबू होगी। इतने मज़ेदार मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी। मैं वैसे तो आप लोग बोलोगे कि मैं बहुत मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन अपनी तारीफ़ खुद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा कोई मेरे खाने की तारीफ़ करी कि मैं आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि ये बहुत मज़े की बनी थी इसके बाद जो है ना मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को लिया, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें होंगी, इनको ऐड किया। इसके बाद हरा धनिया इसके अंदर अच्छे से डाला, इसको गर्म किया और फिर अपने हस्बैंड को परोस दिया यहाँ पर जो है ना खीरे वगैरह काट के भी मैंने अच्छे से सलाद भी बनाया। भाई सलाद बनाने का भी दिल कर रहा था तो सलाद भी बना लिया। और यहाँ पर हमारे शामी कबाब भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं, क्योंकि अभी इनके अंदर काफ़ी प्रोसेस है जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया। सबसे पहले यहाँ पर मैं चेक करती थी गोश्त गल गया कि नहीं, लेकिन गोश्त गल चुका था। गोश्त बहुत अच्छा लेकर आए थे, सारा ऐसा लग रहा था जैसे बोनलेस से, और कुछ कुछ जो है ना थोड़ी सी हड्डियों वाला था, लेकिन बहुत अच्छा गोश्त था ये। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने खीरे वगैरह काट लिए थे, हरी मिर्ची अपने लिए रख ली थी और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे मुँह हाथ धो के, और फिर फ्रेश वगैरह होकर यहाँ पे जो है ना मैंने खाना लगा दिया था। इब्राहिम जो है ना नहा धो के अच्छे से सो गए थे वो, तो यहाँ पर इसलिए जो है ना हम लोग बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम मतलब जब दोपहर में सोता है तो वो कभी भी उठता रहता है बीच में, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ ही बैठ गए थे उसके पास ना। अच्छा बना है, सही बताओ। चलो हम खाना खाते हैं। तो बस इतना सा कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए ना मैंने तकरीबन अपनी मेहनत पूरे दिल से करी कढ़ाई बनाने के लिए। इसके बाद जो है ना बस यहाँ पर जो है इब्राहिम की दादू आ गई थी, हम लोग मिलकर ड्रामा वगैरह देख रहे थे। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे भाई कहाँ हैं ये वो, पर इनकी तबीयत ज़ाहिर है थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो शाम में जो है ना यहाँ पर ये दही बड़े क्या बोलते हैं इसको, ये लेकर आई थी और ये शाह से बहुत शौक से खाती है। मुझे मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ना हम ये बनाया करो, लेकिन ये अभी तक मैंने बनाया नहीं है, बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये रोटी के साथ भी खाते हैं, जब उनकी रोटी फिनिश हो जाती है तो फिर वो उसको चम्मच के साथ भी खा लेते हैं, तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। ये अम्मी बनाती हैं मेरी ना। अच्छा जी, तो खैर ये तो इब्राहिम की दादू लेकर आई थी।
तो उसके बाद जो ना हम लोगों ने शाम में ही खा लिए थे और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे रात में बनाने थे शामी कबाब और पराठे। तो यहाँ पर जो है ना मैं शामी कबाब की तैयारी करने लग गई थी। जब मैं सो कर उठी हूँ तो फिर अब मैं शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी। बस ऐसे ही दिन गुजर रहा होता है भाई मेरा। तो इसके बाद जो है ना शाम में थोड़ा सा जो है ना हस्बैंड भी कचौरी और ये मतलब कचौरी लेकर आ गए थे, फिर मैं चाय वगैरह बना ली थी तो हम लोगों ने वो खाई। तो मैं शाम में उठी ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ना थका थका फील कर रही थी, मतलब इस तरह से जैसे मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और तकरीबन जो है ना फिर थोड़ी देर बाद ही मगरिब का टाइम हो गया था। मेरा बोला अब मैं इसको क्या ही सिल बट्टे पे जाके जो है ना छत पे बैठ कर पीसूँ, तो बेहतर यही है कि अब मैं इसको मशीन चला कर ना इसके अंदर ही पीस लेती हूँ। इस बार तो खैर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी का काम घुमा दिया, क्योंकि अब रात के खाने का भी इंतज़ाम करना था, इसलिए सिल बट्टे में मैं पीसने बैठती ना तो बहुत टाइम लग जाता है और मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, और सिल बट्टे में पीसने के बाद तो ना और दर्द शदीद हो जाता है। लेकिन खैर हस्बैंड कहाँ इन चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। तो इसके बाद जो है ना मैंने अच्छे से इसको मशीन में ही घुमा लिया। इसको अच्छे से पीसने के बाद यहाँ पे मैंने जो है ना इसके अंदर हल्की सी जो है आप कह लो कि लाल मिर्च ऐड करी और ग्रीन मसाला ऐड करा। उसके अंदर थी मतलब हरी मिर्ची थी, हरा धनिया था, प्याज थी, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था। वो भी मैंने सब कुछ मशीन में घुमाया, मतलब चॉपर में घुमाया, और जो है ना अच्छे से मैंने बस जो है ना इसके अंदर ऐड करके, और भाई ज़ाहिर है खड़े 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 पैरों में भी दर्द शुरू हो जाता है। इब्राहिम वैसे ही जो है ना आजकल माशाल्लाह से भाई इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो वो भी अपने पीछे पीछे घुमा रहा होता है। छोटे छोटे बच्चों की जो माँ है ना उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये छोटे छोटे बच्चे कितना ज़्यादा जो है ना अपने पीछे लगा के रखते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि बस हमारी अम्मा हमें 24 घंटे हमारे कामों में ही लगे रहें। और इब्राहिम का भी माशाल्लाह से ऐसे ही है कि वो बस अपने कामों में ही लगा के रखता है, लेकिन इन कामों की मुझे खुशी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने बस अपने हस्बैंड को पकड़ाया इब्राहिम को, जल्दी जल्दी इनकी जो है ना मैंने गोल गोल टिक्कियाँ बनाई है। कोई छोटी बन रही थी, कोई मोटी बन रही थी। तो खैर मुझे जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा था ना कि कबाब की ये वाली शेप सही नहीं बनी, तो मैं उनको दोबारा से रीचेक कर रही थी और मतलब मैं दोबारा से उसको ना मतलब शेप सही बना रही थी। खैर बस मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी और इस तरह से गुजरा, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। फिर हम लोगों ने रात में शामी कबाब खाए थे और पराठा। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए नए हो आप तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कबाब को फ्राई भी कर लिया। ये बहुत 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 मज़ेदार और यमी बने थे माशाल्लाह से। अच्छा जी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिए, जब तक नहीं तब तक दीजिए इजाज़त। तो क्या हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।